गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपका ऑनलाइन शिक्षक जो आपको हफ्ते में 3 दिन इंग्लिश के लिए आपके सामने आता हूँ। मेरा नाम श्याम कौशल यादव। मैं साकिना का यहाँ पर सहायक शिक्षक के रूप में काम करता हूँ। आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए अब तक के सारे लेसन आपको पसंद आए होंगे और आप सभी ने उसे YouTube पर जाकर लाइक किया होगा और अपने मित्र, अपने रिश्तेदारों को भी उसे सब्सक्राइब और लाइक करने के लिए कहा गया। आज हम अपने अंग्रेजी का अगला पाठ पढ़ेंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपना माइक पहले बंद कर देंगे और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। जब किसी प्रश्न का उत्तर आपको देना हो तो सभी बच्चे एक साथ उत्तर न देकर बारी बारी उत्तर देंगे। तो आज के पाठ पढ़ने से पहले मैं आज का जो दिन विशेष है उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। आज 8 सितंबर 2020 दिन मंगलवार। आज विश्व साक्षरता दिवस। विश्व साक्षरता दिवस का अर्थ कि आज हम आप जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं यही हमको साक्षर बनाती है। जो व्यक्ति कभी स्कूल नहीं गया या जो व्यक्ति कभी भी हस्ताक्षर के रूप में अपने अंगूठे का इस्तेमाल करता है उन्हें हम निरक्षर कहते हैं। पर अब यह दुनिया, साथ ही साथ हमारा देश साक्षरता की ओर बहुत तेजी से कदम बढ़ा रहा है। सभी पालक अपने बच्चों को स्वयं स्कूल भेज रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। तो आज विश्व साक्षरता दिवस है। हमें भी सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को विद्यालय भेजने कर दें, विद्यालय भेजने के लिए कहा जाता है। तो यह हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे आसपास कोई छोटा बालक जिसकी उम्र 6 साल से 14 साल तक के बीच हो, हमें उसे विद्यालय तक लेकर आना है। तो आज शुरुआत करते हैं हम अपने अंग्रेजी के पाठ की। मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, यहाँ पे सब बड़े ध्यान से देखेंगे। किसी बच्चे को अगर कुछ उत्तर देना हो तो ही वो अपना माइक खोल देगा, अन्यथा माइक बंद रखेंगे अपना अपना सब। उससे क्या होता है, सभी लोग जब एक साथ बोलते हैं तो हमारी क्लास जो होती है वो डिस्टर्ब होती है। तो क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए हमें क्या करना है, एक एक करके उत्तर देना है। मुझे मालूम है मेरी कक्षा में सभी अनुशासित बच्चे हैं, चाहे वो आरती हो, फहाद हो, ठीक है, लक्ष्मी हो, सारे ही बच्चे बड़े ही अनुशासित हैं। और मैं आशा करता हूं कि आज हम अपना पाठ बड़े ही शांति पूर्वक यह पाठ हम पढ़ेंगे। अब मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे सभी लोग। बच्चों ये देखिए, मैंने आपके लिए एक छोटा सा पोस्टर मोबाइल से ढूंढ कर निकाला है। यहाँ देखिए किस तरह एक बालिका और एक बालक दोनों ने ही अपने क्या किए हैं, हाथों को दोनों ने एक साथ पकड़ा हुआ है और दोनों ही जिस तरह से चल रहे हैं उनके पीछे, पीठ के पीछे विद्यालय का बैग है, साथ में पेंसिल है। बच्चे बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं और वाकई जब हम स्कूल जाते हैं तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। पर आज इस कोविड के दौरान हम विद्यालय नहीं जा रहे हैं, पर हमें अपनी शिक्षा रोकनी नहीं है, कहीं पर भी है, चाहे हम घर पे हैं चाहे गांव, हमें अपनी शिक्षा निरंतर जारी रखनी है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे एक सुविचार लिखा गया है, वह सुविचार मैं आज पढ़ता हूँ आपके सामने। हम बच्चों का नारा है, हम बच्चों का नारा है, शिक्षा का अधिकार हमारा है। तो सही कहा गया है। जैसा मैंने कहा, 6 साल से लेकर 14 साल तक के सभी बच्चों का शिक्षा पर अधिकार है, जिसके ऊपर हमारी सरकार ने नियम भी बनाए हैं। तो आशा करता हूं कि आपके आसपास भी अगर कोई छोटा सा बालक विद्यालय नहीं जा रहा है इस उम्र के दौरान का, तो आप उसे विद्यालय अवश्य भेजेंगे, उसे प्रोत्साहित करेंगे। तो आज है विश्व साक्षरता दिवस। अब बढ़ते हैं अपने पाठ की ओर।
चलिए अब बच्चों हम पढ़ेंगे अपने पाठ को। अब बारी बारी से मुझे माइक ऑन करके आपको इन चित्रों के नाम बताने हैं अंग्रेजी में। अगर अंग्रेजी में आपको इनके नाम नहीं आते तो भी आप मुझे इनके नाम हिंदी में बता सकते हैं। तो पहला चित्र कौन सा दिख रहा है, मुझे कौन बताएगा? चंदा। चंदा। ओहो, चंदा तो नहीं नहीं, इतना पीला नहीं होता चंदा। हाँ बोलो। हाँ सन। तो ये चित्र जो है वो सन का है। सन मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? हिंदी में क्या कहते हैं? सूरज, सूर्य, रवि, दिनकर। हम सूरज को बहुत से नामों से जानते हैं। तो ये सन का चित्र है, सही कहा आपने। ये देखिए, ये पीले रंग का है। और मैंने कहा था कि सूर्य जो है सबसे हॉट होता है, सबसे गर्म होता है। उसकी गर्मी से क्या होता है, उसकी गर्मी हम रोज प्रतिदिन सुबह दोपहर हम उसकी गर्मी झेलते रहते हैं। फिलहाल बरसात का मौसम है, और जब कभी बरसात नहीं होती है तो उस दिन गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। अब देखते हैं हमारे अगले चित्र की तरफ। ये कौन है? चांद। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में से? मून। वेरी गुड। आपको याद होगा बच्चों, जब मैंने आपके सामने पहली कविता प्रस्तुत की थी उसका नाम भी था चंदा मामा। ठीक है ना, शायद आपको कविता याद होगी, नील गगन के चंदा जी। हाँ, तो ये है मून। अगला चित्र बढ़ते हैं हम लोग। व्हाट इज दिस? हु टेल मी, ये क्या है? हाँ, क्या है ये बेटा? स्टार। यहाँ पे एक स्टार नहीं बेटा, यहाँ बहुत सारे स्टार हैं। तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? हम इनके बोलते हैं स्टार्स। वेरी गुड फवाद, वेरी गुड। स्टार्स है, ठीक है। अगर एक स्टार होता तो हम उसको स्टार बोलते, पर यहाँ पे अनगिनत सितारे हैं तो हम स्टार्स कहेंगे इसे, ठीक है। वेरी गुड, शाबाश। अगले बढ़ते हैं चित्र की ओर। अगला चित्र हमारा है, आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। क्या है ये? बादल। ठीक है, बहुत अच्छा। बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन नोज? स्काई। स्काई तो हम आसमान को कहते हैं, बादल को हम कुछ और शब्द से कहते हैं। कोई बता पाएगा मुझे हम बादल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एनीवन? हाँ, स्काई हम आसमान को कहते हैं। स्काई हम आसमान को कहते हैं बेटा। ये देखिए, ये जो है ना, ये स्काई है सर। पर ये जो चित्र दिख रहे हैं आप इसे हिंदी में, आपने इसे बादल कहा तो इंग्लिश में उसे क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? क्लाउड्स। क्लाउड्स। वेरी गुड। अगर यहाँ पे एक ही, हाँ, अगर यहाँ पे एक ही क्लाउड होता तो हम उसे क्लाउड बोलते, पर यहाँ पे मैंने कहा बहुत सारे बादल हैं तो हम इसे क्लाउड्स कहेंगे, ठीक है। बहुवचन बहुत सारे हैं इसलिए क्लाउड्स। ओके, वेरी गुड क्लास। एक क्लाउड है, क्लाउड्स है, ठीक है। अब अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है? पीकॉक। पिकॉक। पिकॉक हिंदी में क्या कहते हैं बेटा इसे? मोर। मोर। आपको पता है मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है? आपको पता है? जी सर। हाँ, टीचर ने पढ़ाया था ना, मधु टीचर ने आपको, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक। तो ये क्या है? यह मोर है जिसे हम पिकॉक कहते हैं, और ये हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। तो आप सदैव ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे किसी ने कहीं पूछा कि हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, तो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है मोर। रंग बिरंगे पंखों के साथ बरसात के महीने में बहुत खुश होता है यह पक्षी, और पंख फैलाकर क्या करता है? वह नाचता है, पिकॉक। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं। ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? ट्री। ट्री को हिंदी में हम क्या कहते हैं? पेड़। पेड़ कहते हैं, और भी इसे हम वृक्ष के नाम से जानते हैं। अब मुझे कोई बच्चा बताएगा कि ये पेड़ के साथ ये क्या है? ये तो पेड़ है, इसे क्या कहते हैं? पेड़ के इस भाग को क्या कहते हैं? कोई बताएगा मुझे? डालियाँ। हाँ, डालियाँ। डालियां। ठीक है, शाखाएं भी आप इसे कह सकते हैं। और पेड़ पर पत्ते, फूल, फल, ये सारे भाग मिलाकर एक संपूर्ण पेड़ बनता है, ट्री। वेरी गुड। अब माइक बंद कर दो। वेरी गुड, शाबाश। ट्री। अगले चित्र की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये क्या है? एक छोटी सी कोई पक्षी दिख रहा है, कोई नाम बता पाएगा इस पक्षी का? चिड़िया। बर्ड, ठीक है। पर एक विशेष प्रकार की चिड़िया, इसका एक नाम होता है, कोई बता पाएगा इसका नाम क्या है? गांव में चिड़िया में बहुत दिखाई देते। गौरैया। बहुत अच्छा, गौरैया मेरी सहेली एक पाठ है कक्षा चौथी में। बहुत अच्छा।
स्पैरो बोलते हैं इसको इंग्लिश में, स्पैरो। ठीक है, वेरी गुड, स्पैरो। ये क्या है? Crow. क्रो। आप सबको पता होगा कि इस समय कौआ। आप सबको पता होगा, माइक सबको पता होगा बच्चों कि इस समय हम अपने भारतीय कालावधि अनुसार पितृपक्ष, ठीक है, पितृपक्ष का यह जो कालावधि चल रहा है 15 दिन का, हम अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं। और आपको याद होगा तो पूर्वजों को याद करने का एक अनोखा तरीका है कि हम उनकी याद में उनकी मनपसंद, ठीक है, खाना बनाकर क्या करते हैं, अपने छतों पर रखते हैं, प्लेट में या केले के पत्तों पर। तो हमारे पूर्वज इन्हीं के रूप में आते हैं और उस भोजन को ग्रहण करते हैं। तो कौआ, तो आज ये 15-20 दिन हम कौवे को बहुत याद करेंगे, बनाएंगे भाई कि कौवा आए हमारे घरों पर और हमारे पूर्वजों के लिए जो हमने भोजन रखा है उसे ग्रहण करें। तो क्रो, ठीक है। अगला चित्र देखते हैं हम लोग, ये किसका है, कौन बताएगा मुझे? Parrot. पैरोट, वेरी गुड, तोता इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं, शाबाश। मिट्ठू भी बोलते हैं। मिट्ठू क्या खाता है, कौन बताएगा मुझे? Fal. फल खाता है। कौन सा फल इसको पसंद है बहुत ज्यादा मिट्ठू को? Aam. आम, पेरू, पेरू, अमरूद और मिर्ची भी खाता है हमारा ये मिट्ठू। भी खाता है। ठीक है, ये क्या है? गाय. गाय। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे? मुझको क्या करें? व्हाट डू यू कॉल गाय इन इंग्लिश? वू टेल मी। काऊ. काऊ, ओके। अभी देखो काऊ जो है ये सफेद और काले रंग की है, ठीक है। तो काऊ के अलग अलग रंग होते हैं पर सभी गाय हमें दूध देती हैं, ठीक है। तो आपके आसपास आप देखते होंगे बहुत सारी गायें आपको दिखाई देती होंगी गांव में। तो ये काऊ है, जिससे हम दूध प्राप्त करते हैं, जिससे हम। अगला चित्र ये किसका है, ये कौन बताएगा? डियर, ओके, नाइस। डियर को इंग्लिश में क्या कहेंगे, व्हाट वी कॉल इट? डियर हिंदी हिंदी में क्या कहेंगे? हिरन। देखिए हिरन कितना सुंदर है, इसके शरीर पे धारियां होती हैं, ठीक है, और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। हिरन, हिरन का बच्चा दिखाई दे रहा है मुझे, शायद तो बहुत छोटा सा दिख रहा है, तो बहुत ही सुंदर। ये क्या है? मंकी, मंकी, मंकी को क्या कहते हैं हिंदी में, कौन बताएगा मुझे? बंदर. बंदर, ओके, बंदर। अच्छा, बंदर के हाथ में क्या है यहाँ पे भाई, क्या पकड़ा है इसने बंदर ने? केला. केला। केला को क्या बोलेंगे इंग्लिश में हम लोग? बनाना. बनाना, वेरी गुड। देखो आप केला जो ये जो बंदर है ना, किसी पेड़ की डाली पर या किसी पेड़ के तने पर क्या है, ये लटका हुआ, देख रहे हो आप लोग इसको ध्यान से? एक ये देखिए, ये किसी पेड़ की डाली से लटका हुआ है यहाँ पे। अच्छा, ये क्या है, कौन बताएगा मुझे? क्या है बेटा? ये किसका चित्र है? गांव में हमें ट्रेवल. स्क्विरल, स्क्विरल, ओके, हाँ ठीक है। गिलहरी, गिलहरी को देखो किसी अनाज का दाना मिला है या किसी अनाज का या किसी फल का उसे बीज मिला है, तो बहुत ही वह प्रसन्न है, बहुत खुश है, ठीक है, क्योंकि वह अनाज के खोज में ही, खाने की खोज में ही वो क्या करती है, पेड़ से ऊपर उतरती, नीचे उतरती है, फिर ऊपर चढ़ती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है। तो वह दिन में कई बार अपने इस भोजन के खोज में वह पेड़ से नीचे उतरती और चढ़ती है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने पाठ की ओर जाएंगे। रीडिंग टाइम, आप सब लोग रेडी हो पाठ की ओर जाने के लिए? सब लोग तैयार हो हमारा पाठ पढ़ने के लिए? जी सर. ओके आरती, ओके। नाउ हम अपने पाठ की तरफ बढ़ते हैं, इसका नाम है रीडिंग टाइम, ठीक है। तो ये पाठ जो है अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। ये पाठ अभी आपके सामने बहुत जल्दी स्क्रीन पे मैं दिखाऊंगा इस पाठ को, और आप सब जहां पर भी हो इस समय, मैं आशा करता हूं आप सब घर में ही रहोगे, कहीं बाहर नहीं जाओगे। घर से हमें शिक्षा लेनी है जब तक विद्यालय से शुरुआत न हो तब तक। ये हमारा रहा पाठ, ठीक है। जैसे मैंने कहा आज है विश्व साक्षरता दिवस, तो वापस एक बार
आपको चित्र दिखाता हूँ, अब यहाँ दिखाता हूँ। अब ये है हमारा पाठ, ठीक है, रीडिंग टाइम। अब इस रीडिंग टाइम में हमें कुछ वाक्य दिए हैं और उन वाक्यों के बीच में कुछ चित्र दिए हैं। प्लीज यहाँ पे आप चित्र पे आप देख रहे हो किस तरह इस चित्र में वाक्यों के बीच में छोटे छोटे चित्र दिए गए। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं अभी इसे पॉइंटर की सहायता से आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह इस शब्दों के बीच में देखिए यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है इस समय, छोटे छोटे वाक्यों को पढ़ने के साथ साथ जिस स्थान पर ये चित्र आए हैं, ये सारे जो चित्र आए हैं, हमें उन चित्रों का क्या करना है, नाम पढ़ना है। अगर आपको उन चित्रों का नाम पता होगा तो हम बहुत ही आसानी से वह सेंटेंस, वह वाक्य आसानी से पढ़ पाएंगे। जैसे ये देखिए यहाँ पे जिस जिस चीज का चित्र है, हमें क्या करना है, उन्हें उनके नाम के साथ वह वाक्य पढ़ना है रीडिंग टाइम में। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे चित्र दिए गए हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम इन सारे वाक्यों को छोटे छोटे रूप में अब अगले स्लाइड में देखेंगे। तो आज का हमारा पाठ रीडिंग टाइम, यहाँ लिखा गया है लुक, लिसन एंड रिपीट, अर्थात देखो, सुनो और दोहराओ। तो आप सभी जहां पे आप हो माइक को बंद रखेंगे और मेरे साथ वाक्यों को पढ़ने का प्रयास करेंगे, पर माइक बंद रहेगा, आपको माइक बंद करके ही मेरे साथ पढ़ना है, ठीक है। अब मैं पढ़ता हूं अपने अगले स्लाइड पे। यहाँ पे बच्चा मुझे बताओ यहाँ पे क्या दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है? हेलो क्लास, पेंसिल। और ये पेंसिल किसने पकड़ी है? ये पेंसिल किसने पकड़ी है? हाँ, पेंसिल किसने पकड़ी है बेटा? आदमी ने। क्या कर रहा है पेंसिल से वो? आदमी ने। ठीक है, वो आदमी है या जो लड़का है या जो बालक है, वो उस पेंसिल से क्या कर रहा है, वो ड्राइंग बना रहा है, चित्र बना रहा है। तो हमारे हमारे रीडिंग टाइम का ये जो पार्ट है उसका पहला वाक्य है, ये देखिए। अब सब लोग क्या करेंगे, मेरे साथ माइक बंद कर दीजिए पहले और फिर पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है आई एम ड्रॉइंग एंड माई फ्रेंड्स आर लुकिंग एट माई पिक्चर। मैं इस वाक्य को वापस दोहरा रहा हूं, आप सभी ध्यानपूर्वक मेरे वाक्य को सुनेंगे और मेरे पीछे पीछे उस वाक्य को दोहराएंगे, पर माइक आपका बंद होगा। आई एम ड्रॉइंग एंड माई फ्रेंड्स आर लुकिंग एट माई पिक्चर। अब इस वाक्य का अर्थ होगा, मैं चित्र बना रहा हूं और मेरे मित्र एंड माई फ्रेंड्स वह मेरे पिक्चर को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पे जो वाक्य मैंने पढ़ा मैं वापस दोहरा रहा हूं, आई एम ड्रॉइंग एंड माई फ्रेंड्स आर लुकिंग एट माई पिक्चर, अर्थात मैं चित्र बना रहा हूं और मेरे दोस्त, मेरे मित्र उस चित्र को क्या देख रहे हैं, चित्र को देख रहे हैं, मेरे बनाए हुए पिक्चर को वो देख रहे हैं। अब मैंने कौन सा चित्र बनाया है और मेरे दोस्त क्या देख रहे हैं, हम उसके बारे में अगले स्लाइड में पढ़ेंगे। ये रहा हमारा अगला स्लाइड। ये देखिए यहाँ पे तो कुछ चित्र दिखाई दे रहे हैं। अब बारी बारी से हम अगर इन चित्र को देखेंगे ध्यान से, तो मैं आपसे ही पूछूंगा चित्र किस किस के हैं। तो माइक खोलिए एक एक करके और मुझे बताइए। लक्ष्मी, आप क्लास में हो बेटा, अपना माइक खोलो। लक्ष्मी, ये आरती, हाँ, ये किसका चित्र है बेटा? सन का। ये किसका है? देखिए यहाँ पे जो मैं निशान लगा रहा हूँ, सन। फिर ये किसका चित्र है? ये इंग्लिश में बोलो, क्या बोलते हैं इंग्लिश को? मून। फिर यहाँ पे क्या है? ये स्टार्स। और यहाँ पे क्या है? क्लाउड्स। ठीक है, बहुत सारे बादल आ रहे हैं। तो अभी हम अपना वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें क्या दिया है ये देखिए, ठीक है। अब वाक्य दिया है, पहला वाक्य था, हाँ, अब हमें पढ़ना है, हमारा जो वाक्य है पढ़ना है
They see the sun, the moon, the stars and the, कौन बताएगा? And the, नहीं 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 नहीं, हाँ, and the clouds. हाँ, वापस पढ़ेंगे। अब मेरे साथ आप लोग चाहिए तो बोल सकते हैं, पर मन में ही बोलिएगा। They see the, ये क्या है? They see the sun, the आगे moon, the stars and the clouds. कहाँ दिख रहे हैं? In the sky. ठीक है, स्काई में सारे चीज इनको दिख रहे हैं एक साथ। सन भी दिख रहा है, मून भी दिख रहा है, स्टार्स भी दिख रहे हैं, एंड दे सी लॉट्स ऑफ क्लाउड्स इन द स्काई आल्सो। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले वाक्य की तरफ। ये कौन है? कौन बताएगा मुझे? ये किसका चित्र दिखाई दे रहा है? नो, पिकॉक। और ये क्या हिल रहा है? यहाँ देखो, ये क्या हिल रहा है? क्या? पेड़, ट्री। ठीक है, तो बच्चों अब हम अपना अगला सेंटेंस पढ़ेंगे। अगले सेंटेंस में क्या दिया गया है ये देखिए। ठीक है, अब द के बाद किसका चित्र दिया है मुझे कौन बताएगा? द peacock is, the peacock is dancing near the, किसके नियर कर रहा है? किसके नियर डांस कर रहा है पिकॉक? नियर द ट्री। इसका अर्थ हुआ जो पिकॉक है वो डांस कर रहा है, डांसिंग कर रहा है। और किसके नजदीक डांस कर रहा है वो? तो पिकॉक जो है वह पेड़ के पास, वृक्ष के पास, ट्री के पास डांस कर रहा है। तो इस वाक्य को हम लोग वापस पढ़ेंगे। सब लोग ध्यान से यहाँ पे देखिए, मेरे साथ वापस पढ़ेंगे। द हाँ, चित्र किसका है? The peacock is dancing near the near the tree. वेरी गुड। तो पूरा वाक्य ऐसे हुआ। वेरी गुड, शाबाश। तो पूरा वाक्य, हाँ, अब आप शांत हो जाइए बच्चा। मैं इस वाक्य को पूरी तरह से पढ़ता हूँ। द पीकॉक is dancing near the tree। हो गया हमारा वाक्य। किस तरह देखिए, वाक्यों में पिक्चर दिया गया है, उन पिक्चरों का हमें नाम लेकर उस वाक्य को पूरा करना है। अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं हम लोग। ओहो, यहाँ पे तो हम देख रहे हैं 3 पक्षी हैं, और ये तीनों पक्षी हमने अभी अपने ही स्क्रीन पे देखे हैं। तो आप मुझे कौन बताएगा कौन सा पक्षी दिख रहा है? कौन सा पक्षी दिख रहा है? अभी मुझे पैरोट। तो ये कौन सा पक्षी है? ये कौन सा पक्षी है? गुड। हम बढ़ते अपने, अब क्या वाक्य दिया है? ठीक है, अब देखिए आपको करना क्या है, जहां पे जो चित्र दिया है केवल उसका नाम लेना है। ठीक है, तो अब मेरे साथ सब लोग बोलेंगे, किसका चित्र है ये? हेलो, हाँ बोलिए। द स्पैरो। वेरी गुड। द स्पैरो इज सिटिंग इन बिटवीन द, ईगल का चित्र है, क्रो एंड द, ईगल का चित्र है, हाँ। इसके का अर्थ हुआ कि जो स्पैरो है वह बैठी है, किसके बीच में बैठी है? तो क्रो और पैरोट के बीच में बैठी है। देखो यहाँ पे क्रो एक ओर है, पैरेट दूसरी ओर है, और उन दोनों के बीच में कौन बैठा है? दोनों के बीच में कौन बैठा है? कौन बताएगा मुझे? आवाज नहीं, स्पैरो। तो इस वाक्य का अर्थ वही हुआ कि कौवे और तोते के बीच में हमारी जो चिड़िया है स्पैरो, गौरैया, वह बैठी है। द sparrow is sitting in between the crow and the parrot.
बेटा आपका माइक, आपका कैमरा बंद कर दो तो आवाज आएगी अच्छे से, ठीक है। यह सेंटेंस कि जो गौरैया चिड़िया है वह कौवे और तोते के बीच में बैठी है। द स्पैरो इज सिटिंग इन बिटवीन द क्रो एंड द पैरोट। अगला वाक्य, ये कौन सा वाक्य, कौन बताएगा मुझे, ये कौन दिख रहा है चित्र में, ये कौन सा जानवर दिख रहा है हमें, काऊ, कौन सा जानवर, काऊ। और ये कौन सा जानवर दिख रहा है हमें, और ये कौन सा जानवर दिख रहा है, हिरन। अच्छा काऊ क्या कर रहा है, हाँ काऊ क्या कर रहा है, घास खा रहा है, कौन बताएगा, घास खा रहा है, चर रहा है, हाँ वेरी गुड। और हिरन क्या कर रहा है, चल रहा है, हिरन भी क्या कर रहा है, उस घास खाने की तरफ ही बढ़ रहा है, वह भी जा रहा है घास खाने के लिए, ठीक है। तो हम अपना वाक्य देखेंगे बेटा कि वाक्य हमारा क्या बताया गया है इस वाक्य में। तो वाक्य हमारा यह है कि द, अब हमें चित्र के, जो चित्र दिया है उसका नाम हमें बताना है। द, अब बताओ मुझे द के बाद कौन सा चित्र दिया है, भैया को ऑनलाइन होना है, हेलो, हाँ जोर से बोलो, द काऊ एंड द, इसका चित्र बताओ, इसका नाम बता, डियर। हाँ तो हमारा वाक्य है द काऊ एंड द डियर आर ग्रेजिंग इन द मिडो, ठीक है। इसका मतलब कि हिरण और गाय दोनों ही क्या कर रहे हैं, घास चर रहे हैं, हाँ घास खा रहे हैं, चर रहे हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे इस पेड़ के ऊपर कोई प्राणी बैठा है, बहुत शरारती प्राणी है ये, कौन बताएगा मुझे, मंकी, 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 वेरी गुड, ये मंकी है। और ये कौन सा प्राणी है भाई, ये कौन सा प्राणी, अभी हमने देखा था, ये कौन सा प्राणी है, आपको दिख नहीं रहा होगा शायद, तो अपना माइक जो मोबाइल है उसको जूम करेंगे तो आपको दिखाई देगा कौन सा प्राणी है वो, पीकॉक, पीकॉक तो नहीं है, हाँ अभी, हाँ बोलो, कौन सा प्राणी है वो, गिलहरी, स्क्विरल जिसको हम लोग, हाँ गिलहरी, गिलहरी, स्क्विरल, स्क्विरल, राइट राइट राइट, स्क्विरल है। तो अब हम देखते हैं, हाँ बस वेरी गुड, शाबाश फहद, हाँ स्क्विरल है, मैंने सुना। अब अब हम लोग क्या करेंगे, अगला वाक्य देखेंगे, अगला वाक्य क्या बनता है। तो अभी आपको मेरे साथ बोलना है, द के बाद क्या है पता है, द चित्र किसका है, हाँ तो द मंकी इज सिटिंग अप देयर ऑन अ ब्रांच ऑफ ट्री, ठीक है। तो हमें ये वाक्य देखिए ध्यान से पढ़ना आपस, द मंकी, ये मंकी हमारा इज सिटिंग, ठीक है, पेड़ पे बैठा है, सिटिंग, the monkey is sitting up there on a branch of the tree, ये ट्री है ना, तो ट्री के ब्रांच के ऊपर बैठा है, एक शाखा पे बैठा है उसके, ठीक है। और अगला वाक्य उसी में जुड़ा हुआ है, यह चित्र भी आप देखोगे, द स्क्विरल इज ऑल्सो सिटिंग ऑन ब्रांच ऑफ द ट्री, मतलब गिलहरी भी क्या की है, गिलहरी भी उसी पेड़ के एक शाखा पर, एक डाली पर वह भी बैठी है। मतलब इस पेड़ पे कुल कितने प्राणी बैठे हैं मुझे, इस पेड़ पर कितने प्राणी बैठे हैं, दो, कौन कौन से, पहला कौन सा प्राणी बैठा है, मंकी, और दूसरा कौन सा, प्राणी बैठा है, स्क्विरल, ठीक है, गिलहरी, हाँ हाँ, तो दो प्राणी इस क्या है, इस पेड़ पर बैठे, एक तो एकदम ऊपर बैठा है, देखो मंकी एकदम टॉप पे बैठा है, ठीक है, अब मतलब ऊपर, ठीक है, और दूसरा जो प्राणी बैठा है वो स्क्विरल है जो यहाँ बैठा है। तो अभी इसको वापस एक बार दोहरा लेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, बहुत ही श्योर हो जाएंगे वाक्य लिखा क्या है। तो वाक्य ऐसे है, द मंकी is sitting there on a branch of the tree, ये ट्री है, ठीक है। फिर the squirrel is also sitting on a branch of the tree,
तो यहाँ पर इस पेड़ पर दो जानवर हम देख रहे हैं। एक जो बैठा है एकदम अप टॉप पे बैठा है वो है मंकी, और दूसरे ही डाल पर गिलहरी भी है। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमारा पाठ समाप्त हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी पाठ से संबंधित की कैसे अगर वाक्य में छोटे छोटे अगर हम पिक्चर देख रहे हैं तो कैसे वाक्य को पढ़ेंगे, उसके लिए मैं आपके लिए एक एक्टिविटी लाया हूं। वो एक्टिविटी आप करना चाहोगे? आप एक्टिविटी करना चाहोगे बच्चों? Yes, sir. हेलो क्लास। ओके ओके, नाउ वी आर मूविंग टू अवर एक्टिविटी। ये रही अपनी एक्टिविटी। अब मुझे ना ये जो वाक्य है कोई एक बच्चा ही पढ़ के बताएगा, ठीक है? तो फहाद आप अपना माइक खोलो, अनम्यूट योरसेल्फ। फहाद, हाँ फहाद आप सुन रहे हो मुझे? फहाद यस और नो में उत्तर दो बेटा मुझे। नहीं फहाद आप सुन रहे हो मुझे? आप हेलो, किसकी आवाज आ रही है? कौन बात कर? हाँ तो फहाद अभी आप ही मुझे बताओगे, हमें वाक्य पढ़ना है, ठीक है? अभी आपको ये वाक्य कैसे पढ़ना है बता रहा हूँ। तो अब मेरे साथ आप वाक्य पढ़ो। क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। अब पेंसिल, उसके बाद आई एन लिखा है। पेंसिल इन द, हाँ इन द, पेंसिल कहाँ पर है? पेंसिल इन द, हाँ पेंसिल इन द कहाँ है? कहीं किसी ने सही कहा, यस। हाँ बॉक्स। तो पूरा वाक्य क्या होगा बताओ? अ पेंसिल इन द, वेरी गुड। तो पूरा वाक्य, हाँ अब पूरा वाक्य आप ही बोलो फाद। ये पूरा वाक्य आप पढ़ो, ये पूरा वाक्य आप ही पढ़ो अभी, चलो। नहीं नहीं, ये वाला ऊपर वाला वाक्य पढ़ो, ऊपर वाला ही वाक्य पढ़ो अभी, ऊपर वाला ही वाक्य पढ़ो। अ पेंसिल, हाँ हाँ वेरी गुड आरती, यू आर एब्सोल्युटली राइट बेटा, वेरी गुड। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे वाक्य पे, ठीक है? दूसरा वाक्य आरती तो बोल चुकी, अब कोई और बच्चा बोलना चाहेगा तो मेरे साथ आप इस चित्र को ध्यान से देखो और बोलो। कौन है? नाम बताओ अपना, नाम बताओ। उसके बाद क्या है? किसका चित्र दिया है? कैट, अ कैट इज, हाँ 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 जो, हाँ सिटिंग ऑन, ऑन किसके ऊपर बैठी है? हाँ किसके ऊपर बैठी है आरती? किसके ऊपर? मैट। हाँ तो अभी सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, मैं वाक्य पढ़ रहा हूँ। अ कैट इज सिटिंग ऑन मैट, मतलब बिल्ली जो है वो कहाँ बैठी है? मैट पे बैठी है, ठीक है? तो जिस तरह आपने कैट का स्पेलिंग सुना होगा बेटो, अब कैट के जैसे ही हम क्या कहते हैं? मैट को भी हम क्या करते हैं? प्रोनाउंस करते हैं। तो कैट, और ये हो गया हमारा मैट। तो अ कैट इज सिटिंग ऑन, कहाँ बैठी है कैट? मैट पर बैठी है, ठीक है? अगली हम एक्टिविटी देखते हैं। अगली एक्टिविटी क्या है? आप शांति से आप देखेंगे चित्र ना तो आप पढ़ पाओगे वाक्य क्या लिखा है, ठीक है? अब ये देखिए, बहुत ही आसान वाक्य है। इसे कौन पढ़ेगा? कोई एक बच्चा, सब लोग मत पढ़िए, एक बच्चा कोई पढ़ेगा। अ बॉल, आगे, हाँ इज, हाँ अंडर, अंडर द ये क्या है बेटा? इसे क्या बोलेंगे? अंडर द, अंडर द टेबल। वेरी गुड आरती। अब इस वाक्य को हम वापस देखेंगे कि वाक्य क्या कहना चाह रहा है चित्रों के माध्यम से। यह वाक्य कह रहा है अ बॉल इज अंडर, अंडर मतलब नीचे, अंडर द किसके नीचे है बॉल? बॉल किसके नीचे है? टेबल के नीचे। तो टेबल के नीचे बॉल आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? ये रहा बॉल अंडर द टेबल, मतलब टेबल के नीचे है बॉल, ठीक है? कभी कभी हमारे कुछ चीज खो जाती है ना,
तो हम बोलते हैं टेबल के नीचे है या टेबल के पास में है, टेबल के ऊपर है। तो वैसे जो बॉल है ये अंडर द टेबल है, गिर गया है और बॉल टेबल के नीचे गिरा हुआ। ठीक है, अगली एक्टिविटी हम देखते हैं बेटा। ओहो, ये तो सबको पसंद होगा। फहद, फहद यू आर इन द क्लास। फहद, a boy, very good, is kicking the, looking नहीं, kicking है आरती, kicking, ओके। चलो बोलो a boy। हाँ, वेरी गुड। देखो आप, ये बॉय है, एक लड़का है। a boy is kicking, क्या कर रहा है? किक मार रहा है। kicking the, किसको मार रहा है किक? वह तो वह बॉल को मार रहा है, ठीक है ना। तो बॉल को मार रहा है, तो वाक्य कैसे बनेगा? अ बॉय इज किकिंग द बॉल, ठीक है। हाँ, तो यह वाक्य वापस एक बार हम बोलेंगे। अ बॉय इज किकिंग द बॉल। तो जो बच्चा है वो किससे किक मार रहा है, कौन बताएगा? बॉल को। ये कौन सा बॉल है, कोई बताएगा मुझे? कौन सा बॉल हो सकता है ये? फुटबॉल। फुट मतलब हमारे पैर, और पैरों से खेलने वाले बॉल को हम फुटबॉल कहते हैं, ठीक है। तो क्लास, आप लोग ने मेरे क्लास को बहुत ध्यान से सुना, इसलिए मैं आप सभी को थैंक यू कहता हूं। और अगर आपका कोई मित्र, कोई दोस्त मेरे क्लास को ज्वाइन नहीं कर पा रहा है, तो वह हमारी कक्षा दूसरी के यूट्यूब चैनल, जिसका उल्लेख स्क्रीन पे दिया गया है, बीएमसी एडू हिंदी स्टैंडर्ड 2 को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को देखें। आशा करता हूं आप लोग घर पर ही स्वस्थ तरीके से रहकर हमारी इस ऑनलाइन शिक्षा का क्या कर रहे होंगे? आनंद उठा रहे होंगे। आपको भी आनंद आ रहा होगा और हमें भी आनंद आ रहा है पढ़ाने के लिए। तो क्लास, अगले क्लास से मिलते हैं, तब तक सबको बाय मेरी तरफ से। टेक केयर। बाय सर। बाय बेटा, बाय 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 बाय।